नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपका अपना कैलाश सर और मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। जो छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जो छात्र छात्राएं कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय साहेगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश में अपना प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले आपको विद्यालय जाकर और इस फॉर्म को प्राप्त करना है। जैसे ही आप विद्यालय पहुंचेंगे तो आप बोलें कि हमें कक्षा 11वीं में एडमिशन लेना है या 12वीं में एडमिशन लेना है या 9वीं या 10वीं में। सभी के लिए यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए ये फॉर्म दिया गया है और इस फॉर्म के लिए कोई भी शुल्क दे नहीं करना है आपके लिए। ये पूर्णतः निःशुल्क है, आपको किसी प्रकार का पैसा इस फॉर्म के लिए नहीं देना है। सबसे पहले आप इस फॉर्म को प्राप्त करें और इस फॉर्म को प्राप्त करने के बाद आप देखें कि लिखा है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय साहेगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश प्रवेश हेतु आवेदन पत्र। यानी आपको यदि 9वीं या 10वीं 11वीं या 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना है, में प्रवेश चाहिए तो आप यहाँ लिख देंगे 11वीं या 10वीं या 12वीं या जिस विषय में आपको लेना है, जैसे आर्ट, कॉमर्स, मैथ या फिर बायो। तो हमें सबसे पहले यहाँ लिख देना है कि हमें 11वीं में लेना है या 12वीं में लेना है और आप अपने विषय का नाम लिख दें। ये आपको आर्ट के विषय दिए हुए हैं, ये साइंस के दिए हुए हैं और ये कॉमर्स के दिए हुए हैं और यहीं पे भी मैथ के दिए हुए हैं। यदि आपको कोई अतिरिक्त विषय चाहिए है तो वो आपको बाजू में मिल जाएंगे। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि आप किस माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में। फिर आप किस तारीख में आप अपना एडमिशन कराना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ भर देंगे। प्रवेशांक क्रमांक आपको भरना है, जो उन बच्चों के लिए भरना है ये नंबर जो पहले से ही इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और सभी के लिए आवश्यक नहीं है। इसके बाद में लिखना है आपको छात्र की समग्र आईडी, यहाँ भर देंगे। यहाँ छात्र की अपार आईडी, ये बहुत से छात्र मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे अपार आईडी लिखा है, यहाँ आधार गलती से प्रिंट हो गया है तो यहाँ अपार आईडी भरना है आपको। फिर इसके बाद में छात्र का यूडाइस का पैन नंबर क्या है, तो ये जो अपार आईडी है ये आपको अपने विद्यालय में मिल जाएगा और ये पेन नंबर, यूडाइस का पेन नंबर, ये भी आपको अपने विद्यालय में यदि आप अपने टीचर से संपर्क करते हैं तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद छात्र का आधार कार्ड नंबर, फिर छात्र का बैंक खाता नंबर, फिर बैंक खाता IFSC नंबर भरना है, बैंक का नाम भरना है जिस शाखा में आपका खाता खुला हुआ है। फिर यदि छात्र विकलांग है तो यहाँ यदि हाँ तो यहाँ पे आप प्रकार लिखें कितने प्रतिशत है। फिर छात्र या छात्रा का नाम यहाँ हिंदी में भरेंगे, यदि वो छात्रावास में रहता है तो यहाँ हाँ लिखेंगे, नहीं तो गैर आवासीय छात्रावास करेंगे। फिर यहाँ पे लिखना है छात्र का नाम अंग्रेजी में, फिर पिता का नाम, पिता का आधार नंबर, माता का नाम, माता का आधार नंबर, अभिभावक का व्यवसाय यानी खेती करता है या सर्विस करता है या मजदूरी करता है। फिर आय प्रमाण पत्र में जितनी आय लिखी है वो आय आप यहाँ भर देंगे। फिर इसके बाद में अभिभावक का स्थायी पता यानी वो कहाँ निवास करता है। फिर अभिभावक का मोबाइल नंबर और छात्र का मोबाइल नंबर। यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर आवश्यक हैं, एक व्हाट्सएप नंबर और एक फोन नंबर। इसके बाद में जन्म तिथि लिखेंगे आप अंकों में और शब्दों में, किस जाति से हैं और किस कैटेगरी में आते हैं वो लिखेंगे। फिर इसके बाद में पिछली बार आपने कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है उस कक्षा का नाम लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे और कितने नंबर आपको प्राप्त हैं वो यहाँ लिखेंगे। कितने प्रतिशत बनी हुई है आपकी परसेंटेज क्या है वो यहाँ लिखेंगे, कौन सी श्रेणी फर्स्ट सेकंड या थर्ड, यहाँ पूर्णांक लिखेंगे। फिर जिस विद्यालय से आपने पहले पढ़ाई की थी उस विद्यालय का नाम आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का नामांकन क्रमांक आपको भरना है जो कि आपकी बोर्ड वाली अंक सूची में दिया रहता है, जैसे 10वीं में दिया रहेगा, 8वीं में दिया रहेगा या 12वीं में दिया रहेगा, तो वो ए करके होता है तो यहाँ पे आपको भर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि अब आपको किसी से भी
ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले पिछली कक्षाओं की अंक सूची, जैसा कि आप 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 9वीं की और 10वीं की अंक सूची आपको लगानी पड़ेगी। फिर छात्र की समग्र आईडी, छात्र का बैंक खाता नंबर, छात्र का आधार कार्ड नंबर, पिता का आधार कार्ड नंबर, माता का आधार कार्ड, छात्र का जाति प्रमाण पत्र, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग छात्र प्रमाण पत्र यदि विकलांग है तो, और मूल टीसी एवं छायावृत्ति। जो बच्चे बाहर स्कूलों से पढ़ के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये मूल टीसी लाना आवश्यक है। और इसके बाद में आप पासपोर्ट साइज के 4 रंगीन फोटो लाएं, क्योंकि इसमें 3 लिखा है तो 3 नहीं लाना है, हमें 4 लाना है, क्योंकि 3 तो आपके फॉर्म में लग जाएगा और 1 रिकॉर्ड में लगेगा। फिर इसके बाद में आपको इन सब डॉक्यूमेंट को मिला के पूरी जानकारी कंप्लीट करके आपको इनकी 3 प्रतियों में फोटोकॉपी करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं और इसमें लिखे हुए हैं उन सबको आपको 3-3 प्रतियों में करना है और इस फॉर्म की फोटोकॉपी करके 3 सेट बना के आपको विद्यालय में लाना है। आप तीनों फॉर्म में फोटो चिपका दें और यहाँ साइन कर दें। यहाँ छात्र अपने साइन करें, यहाँ अभिभावक साइन करें और यहाँ प्रवेश प्रभारी के साइन हो जाएंगे। और इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं फिर भी आपका एडमिशन रुक सकता है, क्योंकि यदि आपकी अपार आईडी नहीं है, यूडाइस का पैन नंबर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने विद्यालय से अपार आईडी लें और यूडाइस का पैन नंबर ले लें। और जो SC ST वाले छात्र छात्राएं हैं वो OTR अवश्य ले जाएं। तो आप इन फॉर्म के साथ OTR की फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं और प्रोफाइल की फोटोकॉपी लगा सकते हैं, तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। नहीं तो आप लगभग 2 दिन भटकते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि देखा जा रहा है कि बहुत से छात्र परेशान हो रहे हैं और 3-3 दिन तक भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है और उनके पास पर्याप्त जानकारी है भी नहीं है। तो मैंने यही सोचकर छात्रों की हेल्प करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाई है कि आप आसानी से इस फॉर्म को प्राप्त करें और पूरे दस्तावेजों को संलग्न करके 3 प्रतियों में यानी 3 सेट बनाकर आप विद्यालय लाएंगे, इनकी पूरी एंट्री करके लाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और आपको बार बार नहीं भटकना पड़ेगा। इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि आपको अपना प्रवेश लेने में, एडमिशन लेने में आसानी हो सके और दूसरों को भी आपकी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।